बीजेपी के मंत्री के रिश्तेदार तो निकले शराब तस्कर। रंगे हाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार तो दिखाने लगे सत्ता की धौंस। गिरफ्तारी के बाद यूपी और उत्तराखंड दो राज्यों में फूटा सियासी बम। गिरफ्तारी के बाद चौतरफा घिरे बीजेपी के मंत्री, विपक्षी दल बोले बुलडोजर तो निकालो। रामराज और ईमानदारी की डुगडुगी पीटने वाली बीजेपी की एक बार फिर से किरकिरी हो रही है और बीजेपी आला कमान मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। वैसे तो अक्सर नेताओं की बदजुबानी किरकिरी करवाती है, लेकिन इस बार बीजेपी की कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदारों ने सबूतों के साथ फजीयत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शराब तस्करी में बीजेपी की कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार जब गिरफ्तार किए गए तो पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे लोगों को वो गिरफ्तार कर रही है जिनकी पहुंच कैबिनेट मंत्री तक है। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों ने जब सत्ता की धौंस दिखाई तो फिर सच्चाई सबके सामने आ गई और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री की भी एंट्री हो गई। इस गिरफ्तारी से जितना सियासी शोर उत्तर प्रदेश में दिखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा शोर उत्तराखंड की सियासत में भी मचा हुआ है और बीजेपी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक विपक्ष के निशाने पर है और तमाम ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब देने की बजाय बीजेपी आलाकमान मौन साध कर बैठा है कि आखिर इज्जत को नीलाम होने से कैसे बचाया जाए। दरअसल जिस कैबिनेट मंत्री की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि रेखा आर्या है। रेखा आर्या उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके दो रिश्तेदार शराब तस्करी में गिरफ्तार किए गए हैं। बरेली की बारादरी पुलिस ने दोनों को शराब साथ गिरफ्तार किया है और फिर आबकारी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दरअसल 15 अगस्त के चलते शहर की सभी शराब की दुकानें बंद थी। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के दोनों रिश्तेदार अवैध रूप से दुकानों पर शराब की सप्लाई कर रहे थे। इधर पुलिस भी पहले से ही अलर्ट थी और जगह जगह छापेमारी में जुटी थी। इस टीम ने अब अंकित उर्फ पप्पू राठौर और अमित राठौर निवासी चावल मंडी जोगी नवादा को 7 पेटी देसी शराब की सहित गिरफ्तार किया तो वो कैबिनेट मंत्री की धौंस दिखाने लगे। दोनों सगे भाइयों के पास से शराब की पेटियां बरामद हुई थी। ऐसे में सत्ता की धौंस भी काम नहीं आई। मामले का जब सत्ता कनेक्शन निकला तो सुर्खियां बनने लगी थीं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी का बयान सामने आया और उन्होंने खुद का पल्ला रिश्तेदारों से झाड़ लिया और कहा कि बरेली में मेरे 4000 रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी ने कहा कि मैं बरेली का रहने वाला हूं, लेकिन किसी भी रिश्तेदार को गलत काम करने की छूट नहीं है। मैं एक बार पहले भी पत्र लिख चुका हूं और इस बार भी गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखूंगा। गलत काम करने वाले रिश्तेदारों से काफी पहले नाता तोड़ चुका हूं। शराब के साथ पकड़े गए आरोपी मेरे रिश्तेदार हैं, ये जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि कैबिनेट मंत्री के पति का ये बयान भी विपक्षी दलों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है और विपक्षी दल अब सरकार को जमकर घेर रहे हैं। विपक्षी दलों में खासकर सपा का कहना है कि बात बात पर बुलडोजर निकलवा लेने वाले सीएम अब शांत क्यों हैं और कैबिनेट मंत्री खुद सीएम से नहीं कहती कि आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जाए और घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाए। विपक्ष के इन तीखे बारों पर भी सरकार के माथ हाथ चुपचाप हैं। वहीं पुलिस ने जोगी नवादा की चावल मंडी निवासी अंकित और पप्पू राठौर और अमित राठौर को गिरफ्तार कर शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों से पूछताछ जारी है। दरअसल उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति बरेली के जोगी नवादा के रहने वाले हैं। साल 2007 के बाद उत्तराखंड जाकर वो रहने लगे। इसके बाद उत्तराखंड की सियासत में सक्रिय हुए और अपनी पत्नी को 3 बार विधायक भी बना दिया, साथ ही दूसरी बार मंत्री पद भी लिया है। लेकिन अब रेखा आर्या और बीजेपी विवादों से घिरी है और इसका कारण रेखा आर्या के रिश्तेदार बने हैं जो शराब के साथ तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किए गए हैं। देखना यह है कि आरोपियों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या मिसाल पेश करती है।